फ्रेंड्स, लास्ट टाइम ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, सो टुडे वी लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ओके, सो नाउ द टॉपिक कवर इज जनरल डिस्कशन. तो जनरल डिस्कशन अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ओके, सो हम देखेंगे कि यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी इवेंट्स देखने को मिलती है. ओके, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन होते हैं. सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होगा. ओके, गैमेट फॉर्मेशन. तो गैमेट फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे जो मेल है, मेल के अंदर यहाँ पे मेल गैमेट फॉर्म हुआ पे, और फीमेल के अंदर ओवम बन. सो सबसे पहले यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा मेल के अंदर और फीमेल के अंदर ओवम प्रोड्यूस होगा. ओके, तो यहाँ पे जो मेल के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होगा, मेल के अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होगा. मेल गैमेट में स्पर्मेटोजोआ होगा. ओके, तो ये चीज याद रखनी है. इसके बाद यहाँ पे जो ट्रांसफर होगा मेल गैमेट का स्पर्मेटोजोआ, यहाँ पे ट्रांसफर होगा. तो ट्रांसफर होगा मेल गैमेट का ओवम के अंदर. ओके, सो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा. ओके, तो यहाँ पे जो मेल गैमेट का ट्रांसफर होगा वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा. ओके, सो फीमेल बॉडी के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर होगा. इसको बोलेंगे इंसेमिनेशन. सो फीमेल बॉडी के अंदर तो उसका जेनिटल पार्ट है, उसके अंदर यहाँ पे इसका ट्रांसफर होगा. इस प्रोसेस को बोलेंगे यहाँ पे हम इंसेमिनेशन. सो व्हाट इज इंसेमिनेशन, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट के अंदर आ सकता है या तो नीट के अंदर पूछ सकते हैं. याद रखना कि जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट में यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस, स्पर्मेटोजोआ यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ जो प्रोड्यूस हुआ है उसका ट्रांसफर होगा. तो ट्रांसफर यहाँ पे फीमेल जेनिटल पार्ट से अंदर इसका ट्रांसफर होगा. ओके, तो यहाँ पे फीमेल जेनिटल पार्ट से यहाँ पे जो फीमेल बॉडी के अंदर जो मेल गैमेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा. ओके, या तो इसके अंदर वो सीक्रेट होगा. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन प्रोसेस. ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पे मेल और फीमेल के अंदर जो ओवम है और मेल गैमेट है स्पर्मेटोजोआ, इसका फर्टिलाइजेशन होगा. सो फर्टिलाइजेशन से यहाँ पे डाइप्लॉइड जाइगोट होगा. जाइगोट. ओके, सो जाइगोट होगा यहाँ पे वो 2n होगा, डिप्लॉइड होगा, यूनिसेल्युलर होगा. अब इसका यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, जाइगोट का सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन. ओके, तो जाइगोट का सेल डिवीजन होगा तो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बनेगा. ब्लास्टोसिस्ट. ओके, तो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे बनेगा. ओके, तो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा. इसके बाद ये जो ब्लास्टोसिस्ट है
अटैचमेंट होगा इसका यूटेराइन वॉल के साथ, यूटेराइन वॉल के साथ। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, अटैचमेंट जो होगा इस प्रोसेस को बोलेंगे हम इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को बोलेंगे इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन यहाँ पे प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो इम्प्लांटेशन प्रोसेस को बोलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट बना, दिस इज मल्टी सेलुलर। ओके, मल्टी सेलुलर। तो ये मल्टी सेलुलर जो ब्लास्टोसिस्ट बना है वो अटैच होगा यूट्राइन वॉल्स। ओके, तो यूट्राइन वॉल से अटैचमेंट के जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन होना। तो ब्लास्टोसिस्ट का यहाँ पे यूट्राइन वॉल से अटैच होना, मतलब उस प्रोसेस को बोलेंगे हम इम्प्लांटेशन। ओके, सो इम्प्लांटेशन यहाँ पे हो गया, यूट्राइन वॉल से ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो गया। इसके बाद यहाँ पे गेस्टेशन प्रोसेस देखने को मिलेगी। ओके, गेस्टेशन जो होगा ह्यूमन के अंदर वो 9 मंथ का होता है, आप सभी को पता है। तो गेस्टेशन प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे गेस्टेशन प्रोसेस में यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा गेस्टेशन प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे ये चीज आपको खास याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पे जो बेबी है, बेबी का डिलीवरी होगा। तो 9 मंथ के गेस्टेशन पीरियड के बाद यहाँ पे सो बेबी होगा, सो बेबी होगा, उसका डिलीवरी होगा। ओके, सो डिलीवरी होगा, बेबी का डिलीवरी होगा यहाँ पे। ओके, सो बेबी का जो डिलीवरी होगा उसको बोलेंगे पार्चुरेशन। पार्चुरेशन प्रोसेस होगा। तो ये आपको याद रखना है, पार्चुरेशन प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। डिलीवरी बेबी को पार्चुरेशन प्रोसेस से यहाँ पे इसका डिलीवरी होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि जो बेबी यहाँ पे डेवलप हो जाएगा 9th मंथ के अंदर, तो वो फीमेल बॉडी के अंदर, वो फीमेल बॉडी से आउट होने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पार्चुरेशन। ओके, सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल्स का बहुत ही कॉन्ट्रैक्शन होगा। लगभग 260 हड्डियां यहाँ पे एक साथ टूटती है, उतना दर्द यहाँ पे जो फीमेल है इसको यहाँ पे फील होता है। ओके, तो यहाँ पे कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स का। तो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन से यहाँ पे जो बेबी होगा, जो डेवलप हो चुका है गेस्टेशन पीरियड के अंदर, वो ह्यूमन बॉडी से आउट होना शुरू होगा। ओके, तो आउट होना शुरू होगा मतलब उसका डिलीवरी होगा। ओके, तो ह्यूमन बॉडी से बेबी वो आउट होगा। ओके, इसकी बॉडी से आउट होने की जो प्रोसेस है इसको पार्चुरेशन। ओके, मतलब डिलीवरी होना। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे हॉर्मोन्स सीक्रेट होंगे डिलीवरी के लिए। ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो एक बार वापस रिपीट करा दें आपको कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होगा। गैमेट फॉर्मेशन जो होगा वो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर होगा। तो जब यहाँ पे पबर्टी एज होगी, तो यहाँ पे पबर्टी एज के अंदर यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से उसका डेवलपमेंट शुरू होगा। ओके, सो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस शुरू होगा। सो गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस शुरू होगा तब यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा। ओके, सो फीमेल के अंदर यहाँ पे फीमेल गैमेट शुरू होगा। सो फीमेल गैमेट को हम बोलेंगे ओवम और मेल गैमेट को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ। दोनों एन फॉर्म के अंदर होगा। ओके, दोनों एन फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ पे क्या होगा
कि ओम जो होगा वो स्टेशनरी होगा। ओके, दिस इज स्टेशनरी ओनली। यहाँ पे जो मोटाइल कंडीशन के अंदर होगा वो होगा स्पर्मेटोजुआ। तो स्पर्मेटोजुआ का यहाँ पे ट्रांसफर देखने को मिलेगा, स्पर्मेटोजुआ का यहाँ पे ट्रांसफर देखने को मिलेगा। तो उसका ट्रांसफर जो होगा वो फीमेल बॉडी के जेनिटल पार्ट के अंदर होगा। तो फीमेल बॉडी के जेनिटल पार्ट से यहाँ पे इसका जो ट्रांसफर होगा, ओके, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम इंसेमिनेशन। ओके, इंसेमिनेशन प्रोसेस बोलेंगे। तो यहाँ पे जब यहाँ पे स्पर्मेटोजुआ ओविल से फर्टिलाइजेशन का होगा तो यहाँ पे जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो होगा वो फ्लूएड होगा, यूनिसेल्युलर होगा। ओके, तो यूनिसेल्युलर जो जाइगोट बनेगा यहाँ पे सेल डिवीजन हो गई यहाँ पे। तो यूट्राइन ट्यूब के अंदर ये प्रोसेस देखने को मिलेगी। ओके, तो यूट्राइन ट्यूब के अंदर यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट जो मल्टीसेल्युलर है तो उसके अंदर इसका डेवलपमेंट होगा। तो ये ब्लास्टोसिस्ट जाएगा यूट्राइन के अंदर। यूट्राइन के अंदर जाने के बाद वो यूट्राइन की सबसे इनर लेयर है उससे अटैच होगा। तो इस अटैचमेंट जो ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है यूट्राइन बॉक्स से, इसको बोलते हैं हम इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन। ओके, इसके बाद यहाँ पे गेस्टेशन प्रोसेस होगा। गेस्टेशन प्रोसेस के अंदर यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। तो गेस्टेशन पीरियड जो है ह्यूमन के अंदर वो जनरली 9 मंथ का होता है। ओके, सो 9 मंथ के अंदर यहाँ पे बेबी जब कंप्लीट वो उसका डेवलपमेंट हो जाता है। ओके, सो उसके अंदर ऑल ऑर्गन्स और इसके जो बॉडी है वो फॉर्म हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे उसको आउट करना भी जरूरी होता है फीमेल बॉडी में से। तो बेबी जो आउट होगा फीमेल बॉडी में से वो डिलीवरी थ्रू होगा। सो यहाँ पे बहुत सारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ बेबी इन फीमेल बॉडी यहाँ पे पेस्चुरेशन प्रोसेस से वो आउट होगा। ओके, तो जो डिलीवरी होता है बेबी का प्रोसेस को बोलते हैं पेस्चुरेशन। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर अच्छी तरह से। अब हम आगे देखेंगे कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन है ह्यूमन में कब तक होता है। ओके, कितने पीरियड तक होता है। ओके, तो जो ह्यूमन के अंदर जो स्पर्म बनता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो ओल्ड एज तक होता है। फॉर्मेशन होता रहता है। सो मतलब यहाँ पे 90 इयर्स एज तक अप्रोक्सीमेटली होता है। सो कंटिन्यूस का यहाँ पे फॉर्मेशन होता ही रहेगा। ओके, पबर्टी पीरियड के बाद कंटिन्यूस मेल के अंदर यहाँ पे जो फॉर्मेशन है स्पर्म फॉर्मेशन वो कंटिन्यू होता है। ओके, अब बात करते हैं फीमेल की। तो जो फीमेल है इसके अंदर यहाँ पे जो फीमेल गैमेट में, तो फीमेल गैमेट में यहाँ पे ओवम होगा। सो ओवम का जो फॉर्मेशन है, ओवम का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे 50 इयर्स होगा। ओके, सो 50 इयर्स तक होगा यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन। मतलब ये 50 इयर्स के बाद ये जो होगा ओवम फॉर्मेशन जो होगा वो सीजिस हो जाएगा। सीजिस हो जाएगा मतलब यहाँ पे रुक जाना। ओके, 50 इयर्स के बाद वो रुक जाएगा, इसको बोलते हैं मेनोपॉज स्टेज। तो फीमेल के अंदर यहाँ पे मेनोपॉज स्टेज आएगा आफ्टर 50 इयर्स के बाद आएगा। ओके, सो यहाँ पे पबर्टी एज के बाद फीमेल के अंदर कंटिन्यूअस यहाँ पे ओम रिलीज होता है। सो ओम जब रिलीज होगा वो ईच मेनिस्ट्रुअल साइकिल के अंदर होगा। एमसी साइकिल के अंदर होगा। सो एमसी साइकिल के अंदर 1
ओवम यहाँ पे रिलीज होगा। ओके, तो 1 मेनेस्ट्रल साइकिल के अंदर यहाँ पे 1 ओवम रिलीज होता रहता है, कंटिन्यूस ये पीरियड चलता रहता है, कंटिन्यूस। ओके, सो एक एमसी साइकिल के बाद दूसरी साइकिल होती है, फिर तीसरी होती है, फिर चौथी होती है, इस तरह से यहाँ पे कंटिन्यूस साइकिल चलता रहता है। लेकिन जो ये एमसी साइकिल है वो 50 ईयर्स तक चलती है। ओके, सो 50 ईयर्स के बाद जो एमसी साइकिल है, मेनेस्ट्रल साइकिल है, वो बंद हो जाता है। ओके, तो वुमन के अंदर जो ब्लीडिंग होगा वो बंद हो जाएगा। ओके, वजाइना बंद है। सो यहाँ पे उस स्टेज के अंदर यहाँ पे ओवम का रिलीज होना बंद हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड संख्या है ओवम की भी। तो आफ्टर 50 ईयर्स के बाद ओवम रिलीज होना बंद हो जाएगा। इस स्टेज को हम बोलेंगे मेनोपॉज। इसके बाद यहाँ पे एमसी भी बंद हो जाएगा। ओके, तो फीमेल के अंदर ये जो देखने को मिलेगा वो 50 ईयर्स तक देखने को मिलेगा, ओवम रिलीज होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे जो मैन है इसके अंदर यहाँ पे कंटिन्यूस की थ्रू आउट इसकी लाइफ यहाँ पे कंटिन्यूस स्पर्म फॉर्मेशन होता रहता है। ओके, तो यहाँ पे इसकी बोलते हैं कि आफ्टर 30 एज के बाद जो वुमन का है यहाँ पे उसके जो माँ बनने का सपना है वो 50% एज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 30 और 35 एज होती है वुमन की। इसके बाद यहाँ पे 50% ओवम का रिलीज हो जाता है। तो 50% ही इसका यहाँ पे बेबी बनने का चांसेस होता है। ओके, सो मैन को कोई तकलीफ नहीं है, मैन को थ्रू आउट एज तक यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होता रहता है। ओके, तो ये पढ़ा हमने जनरल डिस्कशन अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, तो हमने देखा यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा। गैमेट फॉर्मेशन के अंदर जो मैन होगा उसके अंदर यहाँ पे स्पर्म बनेगा, स्पर्मेटोजुआ बोलेंगे। ओके, तो मेल गैमेट्स होगा, स्पर्मेटोजुआ फॉर्म के अंदर होगा, एन होगा, गैमेट हमेशा एन होते हैं। सो फीमेल के अंदर यहाँ पे जो फीमेल गैमेट होगा वो ओवम होगा। ओके, सो यहाँ पे जनरल क्या होता है कि ओवम जो होगा वो स्टेशनरी होगा, फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा। सो उसका लोकोमोशन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, स्पर्मेटोजुआ है वो मोर्टल कंडीशन के अंदर होगा, तो वो इंट्रोड्यूस होंगे फीमेल बॉडी के अंदर बाय जेनिटल पार्ट के एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंसेमिनेशन। ओके, तो स्पर्म का यहाँ पे फीमेल बॉडी के अंदर यहाँ पे एंटर होना, ओके, थ्रू जेनिटल पार्ट। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंसेमिनेशन। ओके, सो इंसेमिनेशन प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे यूट्राइन ट्यूब के अंदर जो ओवम है तो स्पर्मेटोजुआ वो यहाँ पे जो यूट्रस है, यूट्रस से यहाँ पे यूट्राइन ट्यूब के अंदर एंटर होगा। तो जहाँ पे ओवम है तो ओवम का यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट 2n होगा, यूनिसेल्यूलर होगा। इसके बाद यहाँ पे इसका मिटोसिस देखने को मिलेगा। ओके, मिटोसिस डिवीजन। तो मिटोसिस डिवीजन से ये मल्टी सेल्यूलर के अंदर डिवाइड होगा। तो मल्टी सेल्यूलर जो डिवाइड होगा इसको बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है तो वो मोरुला स्टेज के अंदर कन्वर्ट होगा, 60 सेल्स का यहाँ पे मोरुला स्टेज होगा। ओके, तो इसके बाद ये जो मोरुला है वो ट्रांसफर होगा यूटेराइन के अंदर। ओके, तो यूट्राइन के अंदर जो यूट्राइन वॉल है उससे अटैच होगा। तो वो अटैचमेंट की जो प्रोसेस उसको बोलेंगे हम यहाँ पे इम्प्लांटेशन। ओके, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है यहाँ पे, सो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बनना है मल्टी सेल्यूलर, उसका अटैचमेंट होना
यूट्राइन प्रोसेस को, इस प्रोसेस को बोलेंगे इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन होने के बाद यहाँ पे गेस्टेशन पीरियड होगा, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे बेबी के, ओके, और बॉडी पूरा स्ट्रक्चर बनेगा फाइनली, ओके। तो वो 9 मंथ्स का यहाँ पे गेस्टेशन पीरियड होता है। तो 9 मंथ के बाद यहाँ पे बेबी कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, ओके, न्यू प्रोजेनी के अंदर। इसके बाद यहाँ पे वो न्यू प्रोजेनी के अंदर डेवलप हो जाने के बाद उसका फीमेल बॉडी से आउट होना भी जरूरी है। तो वो जो फीमेल बॉडी से आउट होगा वो यहाँ पे डिलीवरी थ्रू होगा, ओके। तो डिलीवरी थ्रू होगा, तो डिलीवरी थ्रू जो होगा उसको बोलेंगे पार्चुरेशन प्रोसेस। पार्चुरेशन होना मतलब जो बेबी बनना है, प्रोजेनी बनना है, फीमेल बॉडी के अंदर है, डेवलप हो चुका है, उसका फीमेल बॉडी से आउट होना, इस प्रोसेस को पार्चुरेशन, ओके। सो बेबी का डिलीवरी होना, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स का, बहुत ही दर्दनाक कॉन्ट्रैक्शन होता है वो फीमेल के लिए, ओके। तो ये चीज आप याद रखना। तो ये हमने पढ़ा आज के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के अंदर जनरल डिस्कशन अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ओके। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से होता है, क्या होता है, डायग्राम थ्रू इसको समझेंगे, ओके। तो ये चीज आप खास नोट डाउन कर लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। इसके अंदर से कुछ नीट के क्वेश्चन जो बन सकते हैं